एथिक्स, मोरल, ट्रुथ, ह्यूमैनिटी, नॉन वायलेंस, ये कुछ ऐसे वैल्यूएबल वर्ड्स हैं, ये ऐसे मूल्य हैं जिनकी जरूरत अंततः हमें पड़ती ही है, भले ही हम इनसे कितना भी दूर की यात्रा पर क्यों ना चले जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अभिवादन करता हूं। मैं एथिक्स की बात करूंगा, बिजनेस एथिक्स की, कि किस तरह से ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स ने देश के रिटेलरों का धंधा चौपट किया, उनका एक बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया। तमाम देश के रिटेलर्स इस बात की कंप्लेंट करते हैं कि सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए इनके खिलाफ कि हमें हमारा शेयर खाए जा रहे हैं, और जो कस्टमर है वो इनकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट होता है कि उसे यहां पर कैटेगरी से लेकर रेंज, प्राइसिंग, वैरायटी, चॉइस, रिटर्न पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। जबकि किसी खास कमोडिटी को खरीदने के लिए, कोई जरूरत का सामान खरीदने के लिए, सर्विस के लिए आपको बहुत भटकना पड़ेगा। लेकिन आप कहीं भी घर में बैठे हैं या कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, आउटडोर हैं, आप किसी भी अपने मतलब की बिजनेस एप्लीकेशन पर या सर्विस एप्लीकेशन पर जाइए, आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इसीलिए ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इन्होंने देश के तमाम रिटेलर्स का हिस्सा हजम कर लिया। लेकिन इसकी वजह थी जो मैंने आपको बताई। तो वैलिड रीजंस थे, लेकिन हम नई टेक्नोलॉजी को कोसते हैं, लेकिन साथ में हमें यह भी समझना चाहिए कि दूसरा कंज्यूमर्स को क्या दे रहा है। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। अभी दिल्ली जाना हुआ। मॉडकॉम ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड एक फोन के होलसेलर है, न्यू राजेंद्र नगर, करोल बाग के नजदीक, न्यू दिल्ली में। मैं जगजीत सिंह से मिला जो उसके ओनर थे, साथ में उनके एसोसिएट संजीव से भी। मैंने कहा कि मुझे इस तरह से फोन चाहिए कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक लिस्ट थमा दी। मैंने कहा मैं नया हूं, साथ में ये भी बताया। खैर, मैंने कुछ फोन सेलेक्ट किए और उनको पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, वापस चलाया। लेकिन जिस तरह का एश्योरेंस उन्होंने मुझे दिया था अपने बारे में, वो मुझे वापस लौट कर नहीं मिल सका। मैंने कंप्लेन की कि कुछ फोन्स की प्राइस आपकी मुझे ज्यादा लग रही है, क्योंकि ओपन बॉक्स फोन है, नए नहीं है, और इनकी प्राइस नए जैसी है। तो उन्होंने कहा सर आपने सोच समझ कर खरीदे होंगे। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन आपको तो ये तो कहा ही था, मेरे पास समय भी कम है, और कुछ वजह बताई थी। उन्होंने मुझे कल कंसीडर करने के लिए कहा कि हम सोचते हैं इस बारे में। लेकिन एक आध कॉल के बाद उनका फोन एक तरह से बंद आया, ब्लॉक कर दिया मुझे। उनके जो साथी थे एसोसिएट संजीव, उनसे कुछ बात हुई, लेकिन बाद में उनका फोन भी रिस्पॉन्स उनके फोन ने नहीं दिया मुझे। तो सवाल यह है कि अगर मैंने कोई कंप्लेंट की है और आप कंसीडर भी कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, आपको बातचीत में सुनाई पड़ेगा, अनुभव होगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम कुछ कंसीडर करते हैं प्राइस के मामले में। यही बात अगर मैंने किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी से भी अच्छी से ली होती, क्वालिटी वेबसाइट से, जिसका अपना एक नाम है, एक अपना काम है, तो मैं वापस कर सकता था। लेकिन जैसे कि मैं दिल्ली गया, इसी तरह हम कहीं जाते हैं, तो होलसेलर हो या रिटेलर हो कोई भी, उसका एक ही मकसद ज्यादातर का ही होता है, 80% 90% लोगों का, कि उनका काम बनता भाड़ में जाए जनता। एक बार उन्होंने बेच दिया, काम खत्म हो गया। वहीं जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स, ये आपको एक कन्वीनियंस देती हैं कि आप बदल सकते हैं, आप वापस कर सकते हैं, कोई नई चीज चूज कर सकते हैं, चाहे तो अपने अकाउंट में पैसा जैसे कि वापस ले सकते हैं। तो जो बिजनेस एथिक्स की बात है, वो मिस्टर जगजीत सिंह ने उसको फॉलो नहीं किया। उन्होंने साथ में ये भी ऐड किया कि आप अगली बार आइए, हम देख लेंगे। तो ये अगली बार क्या होता है, आपने एक बार में नहीं देखा तो अगली बार क्या देखेंगे। और अगर कोई भला आदमी, जेंटलमैन होता तो कहता कि सर अभी मत लीजिए, इनमें से ये ले लीजिए, हमारी इनकी प्राइस को ज्यादा आई है, कुछ मुश्किल होगी, हमारी अपनी कुछ दिक्कतें हैं। तो मैं उस हिसाब से शॉपिंग करता। मुझे उन पर भरोसा हो गया था कि ये आदमी जेंटलमैन है, और कल भी उन्होंने इसी तरह भरोसा दिलाया कॉल के दौरान।
लेकिन बाद में वो नदारद हो गए, मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं यही कहता हूं कि अगर आप किसी को एलिगेशन लगाते हैं कि तमाम ये इस तरह की वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं और हमारा ये बिजनेस मार रही हैं, हमें डेंट कर रही हैं, तो फिर आप बदलिए। लेकिन दोस्तों, आप तय कीजिए कि क्या मिस्टर जगजीत सिंह मॉडकॉम ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ने मेरे साथ ठीक किया? क्या ये कहना उनका ठीक था कि सर आपने खुद चूज किए थे, जबकि मैंने बताया कि मैं नया हूं, पहली बार ले जा रहा हूं। तो ये जो रिटर्न पॉलिसी की मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो ये कह रहा कंपेंसेट कुछ कर सकते तो कर लीजिए। और इन प्लेटफॉर्म्स पर मुझे कन्वीनियंस मिल जाती, फैसिलिटी मिलती कि मैं वापस कर सकता था, कुछ नए प्रोडक्ट ले सकता था। तो अगर आप रो रहे हैं कि हमारा बिजनेस जा रहा है, ये बड़ी मछलियां हमें खाई जा रही हैं, तो आप बदलिए। आप सर्विस दीजिए, क्वालिटी दीजिए, प्राइस दीजिए, रेंज दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो दूसरा आपका हिस्सा हजम करेगा, और जायज है हजम करना, क्योंकि आप अगर अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे सकते, बिजनेस एथिक्स को बिल्कुल भी फॉलो करना नहीं चाहते, तो फिर आपका हश्र जैसा कि हो रहा है वैसा ही होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजिए इस मामले में कि आप किस तरह के बिजनेस एथिक्स की अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, दुकानदारों से, शॉपकीपर से, शोरूम वालों से, किसी होलसेलर से, रिटेलर से। मैं इंतजार करूंगा आपकी प्रतिक्रियाओं का, मेल आईडी पर, कमेंट बॉक्स में भी। नमस्कार। हाँ जी अरविंद जी। हाँ जगजीत भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। अच्छा, सर बस आप बताएं। मैं ठीक हूँ। मैं बस ऐसे ही अभी कुछ स्टडी मैंने लोगों को प्राइस शेयर किए, तो मैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगा के वही अपना जीएसटी क्लेम से ही हम काम चला लेते थे। उन फोन्स को बेच लेते हैं जो ऑनलाइन ही अवेलेबल है मार्केट में, नहीं इन्फिनिक्स है, आईक्यू वगैरह और जो ब्रांड हैं और या जो मॉडल है ना। अच्छा, ये परचेज मेरी पहली थी, और मैं, हाँ, हालांकि दिल्ली तो मैं आता आ जाता रहता हूँ, तो मैं स्टडी भी बहुत लोगों से किया, आपसे पहली बार परचेज किया। इसमें प्राइस में बॉस 5-7 प्रोडक्ट मैंने तो कैराफोन ही लिए हैं, तो इनमें साथ में तो इतना ऐसी प्राइस है कि इसमें लॉस में ही जाएंगे ये। जैसे कि मैं इन्फिनिक्स हॉट 11s की बात करूं तो उसमें डिफरेंस मात्र है, आपके यहाँ से 9,499 का मिला है, 8,200 का आपने दिया है मुझे, 1,200 रुपए का फर्क है, 1,300 रुपए का। सर अब ऐसी इसी होता है, हमें फ्लिपकार्ट से भी इतने गैप में ही आ रहा है, वो फिर सेल चल जाती है तो प्राइस इसका स्टेशनरी नहीं है एक्चुअली ना। आप सोचो ये सब नहीं, स्टेशनरी प्रोडक्ट। की बात नहीं कर रहे, मैंने आज परचेज किया, मैं तो आज बेचूंगा तो आज की प्राइस मुझसे आदमी मांगेगा ना। जैसे मान हाँ लीजिए हाँ मैंने पोको C3 आपसे लिया आज, 8,500 रुपए का है, वहां पे आपसे 700-600 का लिए, 900 रुपए का फर्क है। एक्टिवेटेड फोन है, ओपन बॉक्स है, तो 900 रुपए में ये मुझे लगता है 2,000 रुपए और कम में मेरे से जाएगा, लॉस 2,000 रुपए से जाए कम से कम नहीं में। सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी उतने फर्क में ही बेच रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ये आपको कह रहा हूँ, 900 900 रुपए रुपए के फर्क में हाँ। ओपन बॉक्स एक्टिवेटेड फोन मुझसे क्यों लेगा? 2 महीने गारंटी निकला हुआ, आप बताओ, प्रैक्टिकली बताओ। सर प्रैक्टिकली ये इंडस्ट्री इसीलिए चल नहीं बॉस, मैं नहीं, जैसे इंडस्ट्री तो चलती है, लेकिन ये मतलब प्रैक्टिकली चल रही है सर, ये इंडस्ट्री भी इसी टाइम पे इतने फर्क में परसेंट पे दे रहा है नए से। 10,000 की चीज वही मुझे 50 नहीं, क्या कह रहे हैं आप? दे रहा है, 11,000। मुझे फ्लिपकार्ट से ही सर रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, पीछे से 85% पे फ्लिपकार्ट से ही आ रही है मेरे को। नहीं, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं फ्लिपकार्ट से C3 मंगा के अपने आप बेच लूंगा तो 18% का मुझे क्लेम करके वही प्रॉफिट हो जाता है, तो वो तो नए पे ही, नए का नए में हेड ही नहीं है। इसको मतलब बेचने पे C3 को मान लो मैंने एक, और दूसरा फोन मान लो इन्फिनिक्स हॉट बेचा, और आपका जो डिफरेंस है वो 1,300 रुपए का डिफरेंस है। मैंने उसे जीएसटी मुझे मिलना है इसमें, तो ये 1,300 रुपए में मुझसे कम में यहाँ तो कोई लेगा ही नहीं। कम से कम कहेगा 2,500 का तो फर्क तो होना चाहिए भाई, आपका ओपन बॉक्स से 2 महीने की गारंटी निकली हुई है तो नहीं में। सर ऐसा आप सही कह रहे हो, बट मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री इतने प्राइस रेंज के हिसाब से चल ही रही है। हम लोग को भी प्राइस से ऊपर से कॉम्पिटिटिव ही आता है फ्लिपकार्ट से ना, 80-85% वगैरह पे आता है। और खाली आप नहीं, जो भी मार्केट में ले रहा है यही प्राइजेस पे ले रहा है। आप कॉम्पिटिटर भी हमारे, आप उनसे भी अगर प्राइजेस लोगे ना सर, हाँ, तो प्राइजेस आपको यही मिलेंगे। क्योंकि प्राइजेस एक्चुअली सर ये पीछे से ही कॉम्पिटिटिंग आ रहे हैं एकदम। तो मैं ये पूछ रहा हूँ वायबिलिटी कैसे निकलती हूँ? मैं आपसे कह रहा हूँ, लार्जली मैंने 1,000 फोन भी ले लिए, तो वायबिलिटी, आदमी सेल ही नहीं होगा, वायबिलिटी कैसे निकलेगी? कैसे, मतलब क्या, कैसे आप इसमें क्या कैसे करेंगे इसमें वायबल? ये मैं कह रहा हूँ बस आपसे।
देख रहे हैं इसमें जो हम लोग क्योंकि का आदमी देखिए आजकल तो आदमी बड़ा अवेयर हो गया है, ऑनलाइन जियो मार्ट भी देखता है, रिलायंस डिजिटल भी देखता है, अमेजोन भी, फ्लिपकार्ट भी है ना, कैशिफाई भी देख लेगा हाँ हाँ पुराने में तो हाँ और भी प्लेटफॉर्म है ओल्ड फोन की। कैशिफाई तो बहुत ही रेपुटेड ब्रांड हो गया, चंडीगढ़ में है ही यहाँ पास में। हाँ 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 हाँ। तो मान लीजिए हमें कोई मार्केट करना है, कोई भी बिजनेस मान लो एक्सप्लोर करना है, तो मैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी वायबिलिटी तो देखता ही हूँ ना, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। देख रहे हैं सर, कुछ और प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, हम लोगों को भी दिक्कत आ रही है टू बी वेरी फ्रैंक सर, हमें भी कोई इसमें मतलब मार्जिन, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इन्होंने कॉम्पिटिट कर दिया ऊपर से ना। क्योंकि आप भी कर रहे हो तो आपके लिए भी तो इन्वेस्टमेंट करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हुए हो, टाइम भी आपका कंज्यूम हो रहा है वहां पे। सर तो वही कह रहा हूँ, ये लोग हर महीने बढ़ा दे रहे हैं ना, हम लोग क्या है कि सर जब स्टार्टिंग में कर रहे थे तो गैप आ रहा था अच्छा खासा, हाँ, अब ये लोग इतना कॉम्पिटिट कर दिया है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, हम लोग को भी वाइबिलिटी हमारी भी फाइंड आउट नहीं हो पा रही है। सर ओके अच्छा दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, इसमें जैसे मुझे आपने जो किया है इसमें कहीं कंसिडरेशन हो तो कर लीजिएगा, वो तो सर, पॉसिबल। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी जस्ट ऑफिस आया हूँ, मैं ओके कर लीजिए, कर प्लीज 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 प्लीज। ओके। हेलो, हाँ संजीव जी। जी सर बताइए। बस में कुछ नहीं, मैंने कि जगदीश जी ने कुछ कंसिडर किया था। नहीं सर, आपकी जो बात हो गई थी उसके बाद तो सर कुछ कहा नहीं वैसे उन्होंने, और हैं? आपकी जो बात हो गई थी ना वही लास्ट बात हुई थी, उसके बाद तो सर वैसा कुछ कहा नहीं। नहीं, मैंने उनसे कहा था कि आपको, तो उन्होंने ये, मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने फोन पिक नहीं किया, बिजी होंगे। तो उन्होंने कहा था हम्म। मैं कंसिडर करता हूँ, मैं चीजें जैसे भी होगा आपको बताता हूँ। तो मेरा फोन पिक नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर फोन पिक पूछ होता तो लेता हूँ एक आपको बार फोन नहीं मैं करता मैं। एक बार मैं बात कर लेता हूँ।